प्रेमी ने 6 दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंग रेप। झांसा देकर नाबालिग प्रेमिका को घर बुलाया, फिर दोस्तों को सौंप दिया, वीडियो भी बनाया। 3 लोग हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। यहां 14 वर्षीय लड़की के साथ 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। इन 7 आरोपियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, जिसने नाबालिग को धोखे से बुलाया और अपने दोस्तों को सौंप दिया। मिली जानकारी के मुताबिक उन आरोपियों में से एक ने इसका वीडियो भी बनाया। जब ग्रामीण लड़की की आवाज़ सुन मौके पर पहुंचे तो गांव वालों को देख सभी आरोपी फरार हो गए। पूरी घटना 10 जून की रात धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाण की है। पीड़िता ने धनसार थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला भी दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना स्थल से पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिसमें पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड है। घटना के बाद नाबालिग को मेडिकल जांच के बाद उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंपा गया है। सीएम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों के उपस्थिति में जिला के उपायुक्तों के साथ विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य में विकास की योजना, जिलों में उनकी स्थिति और कई मुद्दों पर चर्चा की। झारखंड में अबुआ आवास को लेकर सीएम ने अहम निर्देश दिए। अबुआ आवास योजना के चयन में पारदर्शिता बरतने का आदेश दिया। सीएम ने तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। इस योजना के लाभ गरीब और ज़रूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जिन्हें अब आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है, तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करें। इस योजना में अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के फुसरो में दिन दहाड़े फायरिंग। मेन रोड के ज्ञान ज्वेलर्स में फायरिंग। दुकान से खोखा भी बरामद। बाइक में आए थे अपराधी। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले व फुसरो में व्यापार करने वाले लोगों को डराने और रंगदारी वसूलने को लेकर अपराधी अब फायरिंग करने लगे हैं। एक माह में फायरिंग की दूसरी घटना घटी है। आज फुसरो मेन रोड स्थित मेघदूत मार्केट के ज्ञान ज्वेलरी को अपराधियों ने निशाना बनाया। यह घटना उस वक्त घटी जब फुसरो के सुभाष नगर निवासी ज्ञान वर्मा के बेटे ऋषभ वर्मा ने दुकान खोली ही थी। बताया जाता है कि फुसरो का पुराना वीडियो ऑफिस की ओर से आए बाइक सवार 2 अपराधी मेन रोड पर रुके और बड़े आराम से दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसके बाद आराम से बैंक मोड़ की ओर आगे बढ़ गए। फायरिंग के बाद जांच के दौरान दुकान से पिस्टल का एक खोखा बरामद किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी चंद्रपुरा की तरह निकल गए। बाइक सवार अपराधियों के चेहरे खुले थे। इधर घटना के बाद बेरमो पुलिस अंचल निरीक्षक नवल किशोर सिंह व बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ पहुंचे। घटना को लेकर बाजार के व्यवसायी आक्रोशित हो गए। युवा व्यवसायी संघ फुसरो के अध्यक्ष वैभव चौरसिया ने कहा कि अब जब तक इस तरह की घटना पूरी तरह से रुक नहीं जाती, तब तक अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखा जाएगा। झारखंड में गर्मी का रेड अलर्ट। अगले 3 दिनों तक राहत नहीं। 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मानसून। आपको बता दें कि झारखंड में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने आज 6 जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में आज रेड अलर्ट जारी है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का इलाका है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व भाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भीषण हीटवेव का खतरा है, जिससे सतर्क रहने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ऑरेंज जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट चतरा, लातेहार में है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इधर मौसम विभाग ने साहेबगंज और पाकुड़ के इलाके में बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में भी बारिश की संभावना है। यात्रियों को मिलेगा सुविधा। रामगढ़ में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बन रहा राज्य का बड़ा बस टर्मिनल।
आपको बता दें कि झारखंड के देश भर में यात्रियों की सुविधाओं व आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड बन रहे हैं। इसमें जल्द ही रामगढ़ शहर का भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल भी जुड़ जाएगा, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जीडीको की ओर से बस टर्मिनल को आधुनिक बनाया गया है। 2 तल्ला वाले बस टर्मिनल के निर्माण में करीब 4.5 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। नीचे में बसों की पार्किंग के साथ आवागमन के लिए इन और आउट की जगह तैयार की गई है। ऐसी आधुनिक सुविधाओं वाला यह झारखंड का पहला बस टर्मिनल बताया जा रहा है, जिसका निर्माण अंतिम चरण पर है। यह बस टर्मिनल जल्द ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसे कार्य एजेंसी जुलाई में जिला प्रशासन को हैंड ओवर करने की तैयारी में है। टर्मिनल के अंदर मार्केट भी बनाया गया है, जिसमें 20 दुकानें हैं। अत्याधुनिक बस टर्मिनल में यात्रियों को प्रथम तले में वेटिंग रूम के साथ कैंटीन की सुविधा मिलेगी। वहीं महिला और पुरुष यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय की व्यवस्था होगी, जबकि यात्रियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा सभी रूट की बसों के लिए अलग अलग टिकट काउंटर बनाए गए हैं। वहीं बस एजेंट के लिए भी बैठने की सुविधा होगी। इस बस टर्मिनल कैंपस के पुरानी बिल्डिंग में ही कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा पीपी मोड़ के तहत गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। इसमें 12 कमरे हैं। यहाँ यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा होगी। इसके लिए यात्रियों से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। इस गेस्ट हाउस में बस टर्मिनल में आने वाले यात्री रात्रि विश्राम कर सकेंगे। बस टर्मिनल में 6 राज्यों के लिए चलती है 400 बसें। भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल रामगढ़ से 6 राज्यों के लिए बसें चलती है। इसमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड राज्य के कई जिलों के लिए चलने वाली बसें शामिल हैं। प्रतिदिन करीब 400 बसों की आवाजाही होती है। वर्तमान में इस बस टर्मिनल में एक शौचालय की सुविधा है, जबकि पेयजल की दिक्कत है। लेकिन नए बस टर्मिनल में यात्रियों को कई सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। झारखंड में 28,945 शिक्षकों को मिलेगा नया टैब। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टेंडर। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत 28,945 शिक्षकों को अगले माह टैब मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को नए टैब देने के लिए एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, जो अंतिम चरण में है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे फाइनल नहीं किया जा रहा था। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे शीघ्र फाइनल किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली गई थी। शिक्षकों को टैब देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही 10,000 रुपये की दर से 28.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए थे। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार चाहे तो इसमें अतिरिक्त राशि वहन कर सकती है। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रति टैब के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये देने का निर्णय लिया। इस बीच कई बार टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद भी तकनीकी कारणों से यह फाइनल नहीं हो सका। अब एक बार फिर टेंडर आमंत्रित कर टैब खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पिछली रघुवर सरकार में भी शिक्षकों को टैब दिए गए थे, जिनमें ज़्यादातर खराब हो चुके हैं। सरकार बदलने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के वीडियो आने पर इस पर काफ़ी विवाद हुआ था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टैब से इसे वीडियो को हटाने के लिए भी कंपनियों से संपर्क किया। इसमें यह बात सामने आई कि वीडियो हटाने पर अधिक राशि खर्च होगी। इस कारण टैब से वीडियो हटाया नहीं जा सका। झारखंड टीचर भर्ती 2024 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की होगी बहाली। 25,000 रुपया मिलेगी सैलरी। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली अनुबंध के आधार पर होगी। अनुबंधित शिक्षकों का मानदेय करीब 25,000 रुपया होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने झारखंड शिक्षा परियोजना के माध्यम से शिक्षकों की आवश्यकता का सर्वेक्षण कराया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के सर्वे में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 250 से लेकर 900 तक शिक्षकों की आवश्यकता बताई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने 4 फॉर्मेट में सर्वे कराया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1460 विद्यालय हैं।
पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि 10 बच्चों का मानक पर बहाल होती है तो वैसे 13 जनजातियां और 386 क्षेत्रीय शिक्षकों को बहाल किया जाएगा। यदि प्रति कक्षा 30 से 39 तक नामांकन के आधार पर बहाली होती है तो वैसे में 205 क्षेत्रीय और 1 जनजातीय शिक्षक का चयन होगा। यदि इसकी संख्या 40 से 49 कर दिया जाए तो वैसे जनजातीय 6 और क्षेत्रीय भाषा के 202 शिक्षक बहाल होंगे। इसी प्रकार चौथी कैटेगरी में वैसे स्कूल जहां पर कुल नामांकन 50 से अधिक है तो ऐसे में जनजातीय के 15 और क्षेत्रीय के 875 शिक्षक की बहाली होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक अभिषेक बड़ाइक ने उपायुक्त के माध्यम से सर्वे की रिपोर्ट स्टेट को भेज दिया है। उपयुक्त शिक्षकों की बहाली प्राथमिक विद्यालय के लिए होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सप्ताह 10 दिन या उससे पहले बहाली को लेकर विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया जाएगा। झारखंड में सभी स्कूल 15 जून तक रहेंगे बंद। भीषण गर्मी के कारण लिया गया फैसला। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल 15 जून तक बंद करने की घोषणा की है। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि पलामू क्षेत्र में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, राज्य में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर राज्य में संचालित सभी श्रेणियों के सरकार, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी स्कूल 12 जून से 15 जून तक बंद रहेंगे। झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य में निजी स्कूलों सहित सभी श्रेणी के स्कूल केसी से 12वीं तक 12वीं जून से 15 जून तक बंद रहेंगे। स्कूलों को 12 से 15 जून तक बंद रखने का आदेश सभी सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, अल्पसंख्यक स्कूलों तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा। सरकारी स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में शिक्षक भी 15 जून तक स्कूल नहीं आएंगे। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के संबंध में इसे स्पष्ट किया है। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। झारखंड के किसानों की बल्ले बल्ले 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी सरकार। एक्शन में चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को कामकाज को गति देने के निर्देश से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आरंभ किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ संचालित फ्लैगशिप योजना का नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों को 50,000 रुपया तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने में अंतिम अथवा जुलाई माह में पहले सप्ताह तक वित्त का विवरण हर हाल में कर दिया जाए। सभी सरकारी विद्यालयों में शीघ्र प्रारंभ करें। जनजातीय भाषा की पढ़ाई। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। जनजातीय भाषा संथाली हो, कुडुल हो, खगड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपया तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके साथ 9,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य किया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण इस वर्ष नवंबर तक पूरा करें। सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ओपीडी और जांच की सुविधा हो। यहाँ सभी दवाई भी होनी चाहिए।
अस्पताल परिसर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में नियमित रूप से रहें। अस्पताल परिसरों में वृक्षारोपण हो। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी से विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी विसंगति है उसे दूर कर इसे सरल बनाएं। विभाग की योजनाओं की गति में तेजी लाएं तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ इन वर्गों को दिया जाए। सरना मसना हड़गड़ी स्थल और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाए। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रखरखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो।